विद्युत सर और हमारे मुसलमान सर और भी बहुत ऐसे हमारे लोग अजय सर, यहाँ पे बहुत ऐसे दोस्त हैं हमारे। चलो और स्पेशल दुआ की कंट्री मैनेजर प्रसाद सर और बाकी हमारे प्यारे स्टाफ प्लीज सबके लिए जोर रखा है। अभी इतना अच्छा प्रोग्राम हम लोगों ने किया, मतलब आप लोगों ने देखा जैसे सो क्या फील कर रहे हैं आप लोग, अंदर से आप लोग क्या फील कर रहे हैं? अभी बाहर जाके क्या हमको सलाह देना चाहिए, कोई आदमी रिएक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, देना चाहिए सलाह नहीं देना चाहिए। ये जानो, सुने हो आप तो सलाह बाहर का आदमी देगा, आप सुने हो तो आप खुद करना पड़ेगा ना। ओके, सो मैं आज के बहुत साल के पहले जब मैं कतर में आया था, मैं आपको थोड़ा एक स्टोरी बताता हूँ। तो उस समय कहा जाता है कि अगर रिएक्शन में सफल होना है तो रिएक्शन में होना पड़ता है, यानी कि रिएक्शन ही सिर्फ दिमाग में आता है। कभी भी रिएक्शन ही सिर्फ दिमाग में आता है और कुछ भी दिमाग में नहीं आता है। तो अभी मोतीलाल सर ने या दीपक सर ने, पता नहीं कौन किसने बोला कि मेरा भाई आया था नेपाल से मुझे लेने के लिए कि तुम नेपाल चलो। मैं कतर में 7 साल डायरेक्ट था, क्योंकि पहले 3 साल था तो कुछ नहीं कमा पाया, वैसे ही कंडीशन था। लेकिन 3 साल के बाद में जब मुझको रिएक्शन मिला, तभी मैं समझा कि रिएक्शन से हमारा जीवन बदल सकता है, और मैं जब तक अपना जीवन नहीं बदलूंगा तब तक मैं वापस नेपाल जाने वाला नहीं। सो 7 साल में एक बैठा, तो 7 साल नहीं हुआ था, 3-4 साल आई थिंक हुआ था, तो भाई मेरा आया था, तो मैं लेने के लिए एयरपोर्ट में जा रहा था और मेरे अंकल कतर में थे। उनको मैं रिएक्शन के बारे में बहुत बार बताया था, 2-3 बार उनको रिएक्शन के बारे में बताया था। तो उन्होंने मुझको बोला कि तू रिएक्शन के बारे में क्यों बात करता है, तू रिएक्शन क्यों करता है, तू वीसा उसा निकालो। उस समय वीसा निकलता था, 2008 में मैं आया था, तो 12 के समय पे वीसा निकलता था। जैसे ना लोग वीसा निकालते थे, लोगों को बेचते थे, पैसा कमाते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम वीसा उसा का कारोबार करो, ये रिएक्शन तुम क्यों करता है, और तुम मेरे सामने तुम रिएक्शन के बारे में थोड़ा बात मत कर। तो मैं, अब अंकल है ना, तो कुछ ना कुछ तो मैं रेस्पेक्ट करना पड़ता है, मैं कुछ नहीं बोला। लेकिन वो माइंड में सिर्फ रिएक्शन ही था। तो कुछ दिन के बाद में, 2-3 महीना बाद, हम लोग जा रहे थे एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट के सामने अंकल का रूम था, उनका वीसा मैं निकाल दिया था, वो कतर में थी। तो उनको लेके हम लोग गए थे, रात में 1 बजे समथिंग फ्लाइट था भाई को लेने के लिए। फिर मैं रास्ते में अंकल को बोला, अंकल रिएक्शन करो ना और उनको इतना गुस्सा आ गया पूछो मत, ठीक है, आप मेरे वीडियो में तो आप लोगों ने सुना होगा। उनको इतना गुस्सा आया पूछे मत। उन्होंने बोला, आज के बाद अगर तू रिएक्शन के बारे में मुझको बोला ना तो तेरा मैं सर फोड़ दूंगा ठीक है। अब मैं कुछ नहीं बोला, थोड़ा टाइम गया, फिर मैं वही बोलता हूँ रिएक्शन अच्छा है। हाँ, फिर वही वो बोलते हैं। मैं बोला, देखो अंकल, आज के 10 साल के बाद, आज जो भी है, क्योंकि एज कम था, सही है ना, पैसा नहीं था, तो जिस आदमी का एज कम होता है, अभी देखो यहाँ पे बहुत से बच्चे होंगे, ऐसे तो नहीं दिखते अभी, उतना तो कम एज के नहीं दिखते हैं, लेकिन पहले ऐसा था। और एज कम था, पैसा नहीं था, तो फेस देखने लायक नहीं होता था, बॉडी देखने लायक नहीं होता था, ऐसा था कंडीशन पहले। तो उनको मैं बोला, देखो अंकल, आज के 10 साल के बाद, क्योंकि मैं बार बार उनको रिएक्शन के बारे में बोलता हूँ और बार बार हमको चुप चुप ऐसे बोलते हैं, बात मत कर रिएक्शन के बारे में, तो हमको थोड़ा गुस्सा आया। और मैं उनको बोला, अंकल देखना, 10 साल के बाद मैं अशोक कुमार गिरी नेपाल में 4 पहिया गाड़ी लेके नहीं घूमेगा तो मेरा नाम अशोक कुमार गिरी। 10 साल बाद आप बताइए, 10 साल नहीं लगा, समथिंग 4 साल या 5 साल ही ऐसे हुआ था, और मैं नेपाल में गाड़ी लिया था। मैं एक स्टोरी आप लोगों को और बता दूं, क्योंकि अभी बोलने के लिए तो कुछ रहा नहीं, तो मैं थोड़ा स्टोरी बता दूं, क्योंकि बात करने के लिए बहुत सारा चीज रहेगा, लेकिन मैं नहीं रहूंगा। और मैं सोच के बारे में आप लोगों को बात करता हूँ। तब जब मैं पहले कतर में हम लोगों ने एक गाड़ी लिया, होंडा सिटी गाड़ी था, कतर में मैंने लिया था, न्यू गाड़ी था, मैं भाई के लिए लिया था, सब लोगों को पता होगा। एक होंडा सिटी गाड़ी था, कतर में मैं लिया था। अब सोचो एक लेबर है ना, कैसे कैसे काम करके आगे बढ़ रहा है। फिर
हमारे माय डियर फ्रेंड्स दोस्त लोग हैं, वो लोग हमको थोड़ा चढ़ाने लगे सर। और मैं भी 2 महीना 3 महीना जब गाड़ी में घूमा तो मतलब गाड़ी चाहिए ऐसा होने लगा थोड़ा थोड़ा। और लोग भी पीछे से क्या बोलने लगे, सर गाड़ी लो मजा नहीं आता, सर गाड़ी लो मजा नहीं आता, नेपाल में गाड़ी लो सर, यहाँ पे तो भी आप नेपाल में भी गाड़ी लो, ऐसे बोल दिए वो लोग। अभी वो लोग एक बार 2 बार बोल के चुप हो गए, लेकिन मेरे दिमाग में 24 आवर्स घूमता है कि नेपाल में गाड़ी लो, नेपाल में गाड़ी लो, नेपाल में गाड़ी लो, मेरे दिमाग में 24 आवर्स घूमता है। अब मैं सोचने लगा कि नेपाल में कैसे गाड़ी लूं, तो मैं सोचा नेपाल में तो गाड़ी नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा घर जो है बॉर्डर से 6-7 किलोमीटर के अंदर है, और हमारे एरिया में इंडिया का गाड़ी हम चला सकते हैं कस्टम दे के, क्योंकि एकदम पहाड़ में तो नहीं चला सकते, क्योंकि वो कस्टम बनाना पड़ता है, एक बार में कस्टम नहीं होता, 2-4 दिन के लिए सिर्फ होता है। तो मैं प्लानिंग किया कि इंडियन गाड़ी लूंगा। और एक ब्रीजा, मैं पहले प्रेजेंटेशन देता था तो मैं उसमें फोटो लगाता था ब्रीजा का, डबल टॉयलेट, नीचे रेड कलर होता था, ऊपर ब्लैक होता था। तो गया, पैसा वैसा मतलब जो है उसको जो एडवांस देना था, बुकिंग की मैं सब किया। और इंडिया का गाड़ी हम नेपाल से तो हम नहीं ले सकते, जैसे ना, तो कोई रिलेटिव के नाम पे लेना होता है। तो हमारे जो भाई हैं उनके ससुर जी के नाम पे प्लान हुआ गाड़ी लेंगे, ठीक है। तो हमने वहाँ पे सब कुछ कंफर्म कर दिया, यहाँ पे डेट डाल दिया, प्रेजेंटेशन करना शुरू कर दिया, क्योंकि डिएक्शन के लोगों को तो कुछ रोका नहीं जाता है ना। हेलो यस चलो, अभी कुछ दिन के बाद में अगर प्लेन लाना है तो 1 साल बाद लाइए, 1 साल पहले बोलेंगे प्लेन आता है, ये चलो। और 1 साल बोलते हैं इसी वाले, इसीलिए ऊपर वाला बोलता था फास्ट, है ना, सही है ना, तो बोलना भी चाहिए। तो कंफर्म हो गया। अभी पता नहीं कैसे कैसे उन्होंने कहाँ कहाँ इंक्वायरी किया, तो लोगों ने बोला कि अभी इंडिया गवर्नमेंट ज्यादातर लोगों को जो राशन देता है ना, राशन देता है, सिलेंडर देता है, ये सब चीज देता है। तो अगर तुम गाड़ी लोगे तो तुम धनी में आ जाओगे, तो ये सब गवर्नमेंट फंड का देगा, तुमको कुछ नहीं देगा। अभी उन्होंने मुझको कॉल किया, अशोक जी ऐसा ऐसा बात है, अभी अगर हम लोगों ने ले लिया तो हमको जो कुछ मिलता है वो नहीं मिलेगा। एक चीज तो हमको सुन के हंसी आया कि इनको धनी बनने में भी तकलीफ है ना, कम से कम नाम तो धनी में आ जाएगा। तो एक चीज हंसी आया, लेकिन हम उनको तकलीफ में नहीं डाल सकते, यस या नो। फिर मैं उनको बोला नो प्रॉब्लम, आप कैंसिल कर दो। अब कैंसिल तो करना ही पड़ेगा, और कोई चांस तो है नहीं। और प्लस हम लीडर हैं, यस या नो। हम जो चाहते हैं अगर वो नहीं होता तो हम लड़ नहीं जाते, क्योंकि वो लड़के भी कुछ होगा नहीं, है ना, सिर्फ बदनामी होता है, परेशानी होता है। तो हम लोग डिएक्शन इतना दिन से काम करके ये क्वालिटी तो हमारे अंदर है, सबके अंदर वो क्वालिटी है। और अब क्या करना है क्या करना है करके दिमाग लगाने लगा, ठीक है, सोचने लगा। कि सोचा था पहले कुछ लोगों ने पिन मार दिया, है ना, उसके बाद में धीरे धीरे प्लानिंग करना शुरू किया, फिर प्लानिंग किया, इंडिया का कैंसिल हो गया। बताओ, जिस दिन मैं गाड़ी लाना था उसके 1 दिन के पहले इंडिया का गाड़ी कैंसिल हुआ, तो भी मैं 52 लाख का गाड़ी नेपाल का लेके आया था, नेपाल। एक दिन। आप लोग बात नहीं समझे, नहीं समझे, ओके। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग डिएक्शन। तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आप सोचते हैं तो पूरा होता है, ठीक है, अगर आप सोचते हैं तो पूरा होता है। आपने सब कुछ यहाँ पे देखा, अभी मोतीलाल सर ने इतना अच्छा से आप लोगों के बीच में स्पीच किया कि हमारे पास विकल्प क्या है। आप देखिए, आप छोटा गाड़ी हो या बड़ा गाड़ी हो, चाहे फरारी हो, चाहे लैम्बोर्गिनी हो, चाहे रेंज रोवर हो, चाहे लैंड क्रूजर हो, चाहे टाटा नेक्सॉन हो, चाहे मतलब कोई भी इंडिया का बहुत सारा गाड़ी है, सुजुकी ब्रीजा, कोई भी हो, हर एक गाड़ी के अंदर एक स्टेपनी होता है, या स्टेपनी होता है कि नहीं होता है। उसका मतलब क्या है कि आप जाते हो चलते चलते, अगर बाय द वे आपका गाड़ी पंचर हो गया तो आपका जर्नी स्टॉप नहीं होना चाहिए, यस या नो, आपका जर्नी स्टॉप नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक स्टेपनी आपको दिया जाता है, आपको एक एक्स्ट्रा टायर दिया जाता है। उसी तरह ये बड़े बड़े लोगों का ये दिमाग है। तो उसी तरह से हम आज काम करते हैं, कुछ ना कुछ तो हम करते हैं, यस या नो, लेकिन करते करते कोई कारणवश अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया, जहां पे हमारा कुछ चल रहा है, तो हमारा इनकम बंद हो जाता है, जैसे लेकिन हमारा जो खर्चा है, जैसे हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे घर में दूध आता है ना, हमारे रिश्तेदार में किसी के घर में शादी होती है नहीं होती है, हमारा घर में बिजली का खर्चा आता है नहीं आता है, तो ये सब चीज हमारा कभी भी नहीं रुकता है, ये चलो। तो 2-4-10 लाख रुपया आप कमाने से अच्छा है कि आप कमाते हो कमाओ,
लेकिन कुछ इनकम ऐसा बनाओ कि आपको कभी भी आप और लोगों की नजर में आपको गिरने ना दे। वो इनकम बोले तो एक्स्ट्रा इनकम के रूप में हम डीएक्शन को ले सकते हैं अभी अभी। लेकिन 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 मैं आपको ये चीज बताता हूँ, डीएक्शन को कितने लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम में करते हैं? तो हाथ उठाएंगे। देखो देखो इतने लोग हैं जो डीएक्शन को अभी हम पार्ट टाइम में कर रहे हैं। चलो देखो, कभी भी जब आपसे कोई लीडर कुछ पूछता है तो आप हाथ उठा सकते हो, ठीक है? क्योंकि आप जब हाथ उठाओगे, आप जल्दी जवाब दोगे ना, तो आप आने वाले समय में नंबर 1 बनोगे। ये चीज ख्याल करना, ठीक है? वो हमको पता है पहले कैसे करना था, क्योंकि आपको कोई पनिशमेंट देने वाला यहाँ पे नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, डीएक्शन में आप समय कम दीजिए। आपके पास समय नहीं है, डीएक्शन में आप समय कम दीजिए, लेकिन डीएक्शन को आप फुल टाइम बनाइए। डीएक्शन को कभी भी आप एक्स्ट्रा यानी कि पार्ट टाइम में मत कीजिए, क्योंकि डीएक्शन आपके लिए पार्ट टाइम नहीं है। आप मान के चलिए, कतर में आप 4 साल से काम करते हैं, 4 साल के बाद में अगर आपको नेपाल जाना पड़ा, ठीक है, तो जिस कंपनी में आप काम करते हैं, क्या वो कंपनी आपके साथ रहेगा? लेकिन अगर आप डीएक्शन में 2 घंटा टाइम देते हैं डेली, या 1 घंटा डेली टाइम देते हैं, डीएक्शन में आप 5 साल से काम करते हैं या डीएक्शन में 2 साल से काम करते हैं, जिस दिन आप अपना जगह छोड़ के आप नेपाल में जाते हैं, आप कोई भी दुनिया के जगह में जाते हैं, डीएक्शन आपके साथ खड़ा रहता है। जैसे तो आपके लिए आपका कंपनी पार्ट टाइम हुआ या आपके लिए डीएक्शन पार्ट टाइम हुआ? बताइए। व्हाट इज दिस? आपका कंपनी आपके लिए पार्ट टाइम हुआ, चाहे सैलरी 10,000 हो, चाहे सैलरी 5,000 हो, चाहे सैलरी 20,000 हो, चाहे सैलरी 2,000 क्या हो, आपका कंपनी ही आपके लिए पार्ट टाइम होना चाहिए। डीएक्शन आपके दिल में होना चाहिए, डीएक्शन आपके लिए फुल टाइम होना चाहिए। ध्यान देना। और वही मानसिकता लोगों को सफल बनाता है। मेरा मानसिकता वही था, ये नहीं कि मैं पैसा नहीं कमाता था, मैं पैसा कमाता था। मेरा इनकम जब मैं एसी कंपनी में आया लेबर से, तब पैसा मैं कमाता था। मेरे दोस्त भी पैसा कमाते थे और कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा मैं पैसा कमा सकता था, लेकिन मैं कभी भी उस पैसे के तरफ नहीं गया। मैं जमाना से जब डीएक्शन में ज्वाइन हुआ था, तो मैं यही बोला था कि मैं जो भी मेरे लाइफ में करूंगा सिर्फ डीएक्शन से ही करूंगा। बाकी पैसे आपको नजर नहीं आता था। Once again, गुड मॉर्निंग डीएक्शन। और अगर देखेंगे तो मैं जितना भी घरेली लिया, जमीन लिया, मैं डीएक्शन के पैसे से ही लिया। मैं भाई को डॉक्टर बनाया, डीएक्शन के पैसे से ही बनाया। मैं घर बनाया, डीएक्शन के पैसे से बनाया। मैं कार लिया, डीएक्शन के पैसे से ही कार लिया। आज मेरे पास जो भी है सब कुछ डीएक्शन की वजह से ही है। प्लस डीएक्शन में ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करके काम करने से फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि अगर मान के चलिए मैं 1 करोड़ रुपया कमा लेता, ठीक है, मान के चलो मैं 1 करोड़ रुपया कमा लेता, मेरे पास 1 करोड़ का घर होता, सही है, 1 करोड़ का घर होता, लेकिन 1 करोड़ का घर क्या आपको सुखी लाइफ दे सकता है? आपको चलने के लिए महीने में, अभी मान के चलो मैं गाड़ी से चलता हूँ, महीने में 25,000, 30,000, 40,000 तो कार का मेंटेनेंस में लग जाता है। पता नहीं कब क्या हो जाता है, 30,000, 70,000, 40,000 खाली तेल में लग जाता है। उसके बाद में जो लोग होते हैं ना, बोलते हैं अरे आप तो बहुत अच्छे हो, तुमको कुछ नाश्ता वास्ता भी कराना पड़ता है। जैसे है ना, आपका लाइफ तो बहुत वीआईपी है, तुमको नाश्ता भी ऊपर से कराना पड़ता है। 1.5 लाख 2 लाख तो महीने में ऐसे चल जाता है। आप बताइए, अगर मैं 1 करोड़ के पीछे अगर पड़ा होता तो मेरे पास घर तो होता, लेकिन उस घर में रहने के लिए महसूस कुमारी ग्रे नहीं होता। यही है रियलिटी आप यहाँ का। ये चलो, आज मैं 1.5 करोड़ के पीछे नहीं गया, आज मैं सिस्टम के पीछे गया। ये चलो, आज मेरे पास 1.5 करोड़ भी है, आज मेरे पास इनकम भी है, मेरे पास घर भी है, मेरे पास जो भी होना चाहिए सब कुछ आज मेरे पास। जैसे तो सब आप लोगों को समझना चाहिए, क्या डीएक्शन में लोगों को उल्लू बनाया जाता है? जो है आपके साथ है, ठीक है। सुनिए, अपने प्रेजेंटेशन की साइड में जाऊंगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वेलकम द वंडरफुल प्लेस। डीएक्शन क्या है? एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। यस या नो? सही है, बेहतर प्लेटफॉर्म है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो
और समझने का कोशिश कीजिए। ये मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लोग डिएक्शन के बारे में नहीं समझ रहे। आपको डिएक्शन पे विश्वास है, लेकिन वो विश्वास और बढ़ाना होगा। सही है? जो विश्वास है ना, कहीं ना कहीं वो विश्वास कम है। जैसे मान के चलिए मैं जिस विश्वास से आज डिएक्शन करता हूँ, कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर वो विश्वास नहीं है, इसीलिए आप सब कुछ त्याग नहीं कर पा रहे डिएक्शन के लिए। आपको कोई ना कोई चीज रोक रहा है और मैं सब कुछ त्याग कर दिया डिएक्शन के लिए। कहीं ना कहीं मेरे अंदर विश्वास ज्यादा था। जैसे तो आपके अंदर विश्वास है और विश्वास को बढ़ाइए। जो भी आपके अंदर है, विश्वास तो है सबके अंदर, और विश्वास को क्या करना होगा, हम लोगों को बढ़ाना होगा। तो डिएक्शन क्या है? एक बेहतर प्लेटफॉर्म है कि नहीं है? सही है? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। तो मैं कुछ और कहने वाला था, लेकिन मैं बाद में बोलूंगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टाइम इज मनी। क्या लिखा हुआ है? टाइम इज मनी। समय नहीं पैसा हो, समय ही धन है, समय ही पैसा है। तो कितना लोग एग्री करते हैं कि टाइम इज मनी? कितने लोग एग्री करते हैं टाइम इज मनी? अच्छा बताओ, अगर टाइम इज मनी है तो आप 1 घंटा जाके गार्डन में बैठिए, आपको पैसा मिलेगा? नो। टाइम संभावित पैसा है। टाइम क्या है? संभावित पैसा। मतलब अगर संभावना है, उस समय को आप पैसे में बदल सकते हैं। अगर वही 1 घंटा गार्डन में आप बैठेंगे, वही 1 घंटा में अगर आपने किसी को एक ब्लैक कॉफी बेच दिया, ये चलो, तो रिटेल प्राइस आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपके पास जो समय है, अभी बहुत ऐसे लोग हैं गार्डन में जाते हैं घूमने के लिए, बहुत ऐसे लोग हैं कॉलेज पे जाते हैं घूमने के लिए, बहुत ऐसे लोग हैं गप करते हैं लोगों से घूमने के लिए। भैया ये जो समय है ना, समय है ना, ये पैसा का जैसा है। ये पैसा नहीं है, लेकिन ये पैसा का जैसा है। इसकी वजह से आपने समय वेस्ट किया तो समझो आपने पैसा वेस्ट कर रहे हैं, आपको पता नहीं हो रहा। तो डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को जितने भी लोग कतार में हैं, ठीक है, आपको समय वेस्ट नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं वो समय आपका पैसा है। तो उसको, उस समय को पैसे में कैसे बदलें, ये हम लोगों को आइडिया लगाना होगा। सही है? मान के चलिए हमारे पास जितना भी प्रोडक्ट है, अगर आप एक कंपनी में काम करते हो, कंपनी में काम करने के बाद में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी आपके पास समय है, अगर डेली बाय डेली अगर आपने 20 रियाल का अगर आपने प्रोडक्ट रिटेल किया, 20 रियाल, तो आपको दोहा आने के लिए, आपको महीने में पीवी करने के लिए कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। लेकिन वो टाइम कहीं ना कहीं आपके क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है। यस या नो? नंबर 1। दूसरी बात, कहा जाता है कोई भी प्लेटफॉर्म में सफल होने के लिए उस प्लेटफॉर्म का मास्टर होना पड़ता है। जैसे मैं, बहुत ऐसे लोग हैं, आप जिस जगह पे काम करते हो, क्या उस जगह के बारे में आपको जानकारी है? कितना जानकारी? तो आपको उस प्लेटफॉर्म का मास्टर बनना पड़ता है, और प्लेटफॉर्म में मास्टर बनने के लिए विदिन 10,000 आवर्स आपको वहां पे काम करना होता है। कितना घंटा? 10,000 घंटा आपको वहां पे काम करना होता है, तब जाके उस प्लेटफॉर्म का आप मास्टर बनेंगे। आप डीएक्शन में मेंबर हो, अगर आप रिटेल प्राइस करते हो तो सिर्फ 20 या 30 रियाल के लिए मास्टर बनने के लिए आप रिटेल प्राइस कीजिए। आप लोगों से बात करेंगे, लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे, ये चलो आप आइडिया लगाएंगे, लोगों का सोच क्या है, आपको कॉफी को लेके लोग क्या सोच रहे हैं। अरे ये कॉफी बेच के तू अमीर बन जाएगा, लोग आपके बारे में ये सोच रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि डीएक्शन का जो कॉफी वहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कॉफी मेक्स एवरीथिंग बेटर। कॉफी हर एक चीज बेटर करता है। भैया शायद आप लोगों को पता नहीं होता है, फैटी लिवर के लिए सबसे बेहतरीन ब्लैक कॉफी ही होता है दुनिया में, सबसे बेहतरीन। और भी बहुत सारा चीज है। अच्छा क्लियर? तो मनी इज नॉट एवरीथिंग। मनी क्या है? संभावित पैसा नहीं, पैसा सॉरी पैसा समय, समय जो पैसा नहीं है, लेकिन हम चेंज कर सकते हैं। तो हम जितने भी लोग हैं, हम चेंज करने के लिए तैयार हैं? चेंज करने के लिए तैयार हैं। और बाकी कुछ चीज है जो मैं आपसे बाद में बात करूंगा। देखो दूसरी बात क्या हुआ, यहाँ पे हम सफल होते होते कभी कभी क्या होते हैं? रुकते हैं। सफल होते होते हम रुकते हैं। तो उसमें एक रीजन क्या होता है? हम बार बार अगर हम मुड़ के देखते हैं तो हम दुनिया में कहीं पे भी सफल नहीं हो सकते। ख्याल करना, ठीक है? बार बार मुड़ के हमको नहीं देखना होता। एग्जांपल आप ले लीजिए, ये शेर है ना, उसका स्पीड 59 से लेकर 65 किलोमीटर प्रति आवर्स होता है। ये हिरन है, उसका स्पीड कितना होता है? 60 से लेकर 80 किलोमीटर पर आवर्स होता है। कितना ज्यादा डिफरेंट है, 20
15-20 किलोमीटर पर आवर्स का डिफरेंस है, ये चलो उसके बावजूद भी क्या करता है, शेर पकड़ लेता है, उसको मार देता है। उसका रीजन क्या है, वो दौड़ती है, फिर पीछे मुड़ के देखती है कि वो मेरे पीछे आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके लिए उसका स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है। आधा क्लियर। तो हम जितने भी लोग हैं, आप रिएक्शन में कूद गए हो, हेलो, आप रिएक्शन में कूद गए हो, तो आपको पीछे मुड़ के देखने का जरूरी नहीं है। और पीछे मुड़ के देखने का वजह क्या बताओ, कोई वजह है पीछे मुड़ के देखने के लिए? नहीं। तो आप रिएक्शन में कूद गए हो तो आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। और मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि यहाँ पे इतने स्पीकर्स हैं, मैं देख रहा हूँ हर एक आदमी के अंदर बहुत ज्ञान है, लेकिन जरूरी है कहीं ना कहीं वो ज्ञान बांटने का, वो ज्ञान बांटने के लिए जरूरी है। नहीं तो अशोक कुमार गिरी को यहाँ नहीं आना पड़ेगा। आप लोग वो ज्ञान बांटने के लिए तकलीफ थोड़ा उठाइए, बेड से उठिए, रूम से निकलिए, ऑफिस में आइए, लोगों से जाके मिलिए। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका जीवन आपकी वजह से बदल सकता है, वो बीड़ा आप लोग उठाइए। क्लियर? तो हम लोगों के पास ज्ञान है, लेकिन हम खुद ज्ञान लेके बैठे रहेंगे। और मैं कल प्रोग्राम में बोला था कि कर्म और ज्ञान दोनों जरूरी है। दोनों में अगर ये चीज यूज करेंगे कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। क्या करना, दोनों यूज करना पड़ता है। तो ज्ञान है, लेकिन आप फील्ड में नहीं जाएंगे, किसी गरीब आदमी को, किसी कमजोर आदमी को जिसके पास समझ नहीं, अगर आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको कभी भी प्रगति नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी बात, यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी हम, ठीक है, हम सुन रहे रिएक्शन के बारे में, उसके बारे में क्या करते हैं, दूसरे से जाके हम पूछते हैं, भैया एक आपको एक चीज बताओ, आप तो मेरे खास हो। मैं एक कंपनी के बारे में सुना हूँ, रिएक्शन। एक नेपाल से आदमी आया था, पहले वो कतर में काम करता था, अभी उसका 5-6 लाख रुपया पैसा आ रहा है, मैं खुद देख के आया हूँ, और नेपाल में कार से घूमता है। करो क्या, बताओ, उससे पूछ रहा है करो क्या, वो क्या बोलेगा, कितने साल का बोला तू, कितने साल से, 6 साल से काम कर रहा है डिएक्शन में, 10 साल से, मैं 14 साल के पहले डिएक्शन ऑफिस जो बस पार्क था ना कोई में, वहां पे गया था, मैं 14-15 साल पहले से पता था। ये पुराना आदमी, पुराने लोगों की सिर्फ डिएक्शन है। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं, कुछ लोग क्या बोलेगा, ये 1000 में एक होता है, ऐसा बोलेगा। अरे बेवकूफ, दुनिया में कहीं पे भी 1000 में एक ही सफल होता है, कहीं भी डिएक्शन है दुनिया में कहीं पे। साइंटिस्ट कितने होते हैं संसार, डॉक्टर कितने होते हैं, एक दो में होते हैं, 1000 में ही होते हैं। क्योंकि वो 1000 में बनने के लिए सब कुछ तन मन धन यूज करना पड़ता है, उसके बाद में आपको सफलता मिलता है, जो 1000 में एक ही लोग के पास होता है। जैसे आपने आपको बताया, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, डिएक्शन में सफल होने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास कुछ है, मैं आपसे चैलेंज करता हूं, आप सफल होकर दिखा दीजिए, दम नहीं आपके अंदर सफल होने के लिए। सफल होने के लिए डिएक्शन में श्रद्धा चाहिए, तन मन धन से डिएक्शन में लोगों को जुड़ना चाहिए। डिग्री नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, पैसा से आप डिएक्शन में नहीं काम कर सकते हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, सफल नहीं हो सकते हो। सो हम लोगों को डिएक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। आज से क्या करना है, डिएक्शन के लीडर से आप सलाह लीजिए, अच्छा क्लियर, और अपने आप से सलाह लीजिए। क्या करना है, अपने आप से सलाह लेना है। मेरे पिताजी ने लाइफ परिवर्तन करने के लिए पूरा उम्र लगा दिया, अंकल जी ने लगा दिया, अब उनसे पूछूंगा तो मैं सफल बनूंगा, बताइए, मैं उनसे पूछूंगा तो सफल बनूंगा, नहीं सफल बनूंगा। ये सब चीज हम लोगों को समझना है। रतन टाटा को सब लोग जानते होंगे, ये बड़े लोग हैं, इनका सम्मान करना चाहिए, इनका इनका वर्ड को हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। इन्होंने क्या बोला, लगातार अपने व्यापार को लेकर आगे बढ़ने वाले को सम्मान करो, एक दिन ऐसा आएगा कि 100 का बराबर वो अकेला होगा। आज जो झोला लेके दौड़ते हैं ना, झोला लेके, क्या बोलते थे, अरे भैया तुम्हारा सैलरी कम है, तुम्हारे लिए अच्छा है, लोग मजाक उड़ाते थे। अरे उनको सम्मान करना चाहिए। वही लोग खोल करके बोलते हैं, हेलो अशोक जी, कहीं 40-50 हजार रुपया महीना कमाने की जगह नेपाल में हमारे लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि उनको अब नेपाल जाना है, लेकिन पैसा तो है नहीं, कहां से कमाएंगे पैसा, क्या करेंगे वो, बताइए। क्या नेपाल में लोगों के पास पैसा नहीं है? पैसा है, जो 10,000 कमा रहे ना, तुमसे ज्यादा कमाने वाले लोग वहां पे बैठे, ये मत सोचना। लेकिन तुम्हारे पास वो स्किल, तुम्हारे पास वो आइडिया नहीं कि तुम वो पैसा लगा के नेपाल में जाके पैसा कमा सको, वो कम लोगों के अंदर होता है। और रिएक्शन में तो कूट कूट के भरा हुआ है।
कोई भी आदमी अगर करे तो रिएक्शन में आधार कारण मेरे दुनियादारी कहीं कभी उसका पहाड़ के नीचे दुनियादारी हो उसको पैसा मिलता ही मिलता है। यस या नो? यस या नो? यस या नो? तो ये क्या बोला रतन टाटा ने बोला, आप लोग आज से रिएक्शन का बैग लेके जब निकलते हो, ठीक है, आपका जब लोग मजाक उड़ाते हैं, हाँ अरे आ गया, दो चार लोग मिलके बोलते आ गया, यस या नो? नहीं पता नहीं क्या बोलते हैं रिएक्शन वाला मतलब सब समझते हैं। तो आपको तकलीफ लगता है, यस या नो? माय डियर फ्रेंड्स, तकलीफ नहीं लगना चाहिए, हंसिए उनको देख और उनको बोलने दीजिए जो बोलना चाहते हैं, लेकिन आपको हैप्पी होना चाहिए, आपको खुशी होना चाहिए उनका बात सुन के, क्योंकि आपने कहानी तो सुना होगा, ये चलो चलता हुआ कछुआ भी जी सकता है, रुकने वाला खरगोश नहीं चाहिए। हम चलते हैं अपने मिशन को सफल बनाने के लिए, ये चलो हम अपने लक्ष्य के हम लगे हैं, तो 100% हम आने वाले समय में रतन टाटा जी जैसा हम एक बनेंगे, ये चलो, और लोग क्या करेंगे देखते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा, अभी ऐसा समय ऐसे लोग मिलते हैं उनको हम क्या बोले, कुछ बोल भी नहीं सकते, बोलने का मन भी नहीं करता है, ऐसा होता है। लेकिन हमारे समय में दूसरी बात क्या है, सही फैसले लेने से ही सब कुछ सही नहीं होता, फैसले लेके सही करना ही सब कुछ होता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत ऐसे लोग बोलते हैं हमको अच्छा से देश के बारे में ज्ञान नहीं है, तो तुम क्या करोगे बताओ? तुम जब डॉक्टर बन जाओगे तब तुम पढ़ना शुरू करोगे, तो डॉक्टर कैसे बनोगे? जैसे लोग कुछ लोग हैं ऐसे ना, क्या बोलते हैं डिएक्शन के बारे में हमको उतना ज्ञान नहीं है। कितना ज्ञान है, जितना है उतना से शुरू करो भैया। ये चलो तुमको क्या आता है, हम मान के चलो एक नर्सरी को बच्चे को पढ़ाना है, तो 5 क्लास का स्टूडेंट इनफ है ना? हेलो, 5 क्लास का स्टूडेंट इनफ है ना? हाँ, वो विश्वास होना चाहिए, आप सबके अंदर वो विश्वास होना चाहिए। अभी हम जिससे रिएक्शन के बारे में मिलने जा रहे हैं ना, उनको रिएक्शन के बारे में क्या पता, कुछ पता है नहीं पता है ना, तो आप उनके मास्टर हो, आप उनको सिखा सकते हो ना कि नेगेटिविटी आपके माइंड के अंदर होना चाहिए, आप उनका ऑब्जेक्शन लेके आप वापस आ गए। ये कभी भी हम लोगों को समझना है, सब ज्ञान होगी कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। रिएक्शन के बारे में जो भी आपको पता है बताना शुरू करो, बताना शुरू करो, बताना शुरू करो। फर्क कितना है, जब गिर जाओगे फिर खड़े होना, इसी जगह पे स्टैंड बाय खड़े रहना, इधर उधर मत जाना। कभी कुछ कुछ बोलेंगे कुछ लोग, लेकिन यहीं पे खड़े रहना। आने वाले समय में हर चीज का ज्ञान आपके अंदर हो जाएगा, आप मास्टर बनेंगे। क्या मैं गलत बोलता हूँ? यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सही चीज का इंतजार करते हैं। कौन चाहिए भाई आपको? मैं अशोक कुमार गिरी तो आ गया, एक लेबर में काम करता था, आज 50-55 लाख के काम से घूम रहा हूँ। जब मैंने नेपाल में कार लिया था आज से 7 साल के पहले, 3 साल से 4 साल से शायद घर पे कार होगा, आने वाले 5 साल के बाद में सबके घर पे कार होगा, लेकिन आज के 5 साल के पहले नेपाल में कार लेके घूमना सोचने वाली बात थी। आप उठा लो स्टोरी, उस समय जब मैं कार लिया था तो सिर्फ नेपाल में 5 ही कार था, एक व्हाइट कार था रविलानी से छाड़ी के पास, ऑटोमेटिक कार नेक्सॉन सिर्फ मेरे पास अशोक कुमार गिरी के पास था, सिर्फ मेरे पास था। तो हमारे एरिया में छोटा छोटा गाड़ी लेके घूमते थे, हमारे जो है सब लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, और बोल दूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे लोग अच्छे लोग, गवर्नमेंटेड लोग, ठीक है, बड़े बड़े लोग छोटा छोटा गाड़ी लेके घूमते थे, हमको वो गाड़ी पसंद नहीं था। उस समय में टाटा नेक्सॉन लेके आता, पूरा सिटी लोगों से पूछता था ये कौन है, ये कौन है। और एक आदमी तो मेरे घर पे आया था, मैं बताया होगा, एक आदमी मेरे घर पे आया, मैं सो रहा था, मेरे भाई से बोला अशोक कुमार गिरी को बुला दो। मैं आया वापस, बोला हाँ बोलिए, तो बोलता वो आप अशोक कुमार गिरी को बुला दो। तो बोला अशोक कुमार गिरी मैं हूँ। बोलता आप अशोक कुमार गिरी हो? मैं तो आपको गाड़ी में 2-4 बार चश्मा लगा के देखा, मैं तो सोचा आप उसका ड्राइवर हो। यानी कि इतना पैसा कमाना, इतना सम्मान से घूमना, इतना जो है मतलब हमारा बहुत लोगों को पता, वहाँ के सब लोगों से कनेक्टेड, मैं प्रशासन दुनियादारी सबसे मैं जुड़ता था। तो भैया क्या यार 4-5 हजार रुपया महीने में पाते तो सब आपके लोग, यस यारो। और हमको तो रिएक्शन में कूट के आता है, पूरा वो लिमिटेशन में नहीं आता था, अनलिमिटेड 6 लाख 5 लाख 6.5 लाख 7 लाख, क्या करोगे पैसा? और क्या बोलते हैं, ना बाबू ना भैया, सबसे बड़ा रुपया जिसको खिलाओ वही तुम्हारा। मैं साफ करके देखते हैं तो मन आधा क्लियर। तो ये चीज जो है ना, फैसला, ठीक है, काम करना शुरू करो, फैसला
खुद ऑटोमेटिक सही होता जाएगा। तो आप लोग जितने भी यहाँ लोग हैं, आप कभी भी ये मत बोलना कि अभी हमको रिएक्शन के बारे में ज्ञान नहीं है। जो है शुरू करो। काका काका आता है, काका काका सिखाओ। अंगा तक आता है, अंगा तक सिखाओ। अज्ञा तक आता है, अज्ञा तक सिखाओ। ये चलो, लेकिन सिखाना शुरू करो, क्योंकि सिखाएंगे नहीं, परफेक्ट का वेट करेंगे, कभी भी परफेक्ट नहीं बनेंगे। ख्याल करना। अच्छा, क्लियर? सो रिएक्शन का प्रोडक्ट हमें क्यों यूज करना चाहिए, हर एक लोगों को पता है। मैं आपको बार बार बताता हूँ। देखो, अगर आपके पास कोई समस्या है, ठीक है, आप दूसरे को कुछ भी नहीं बता सकते। आपका पेट पकड़ के आप किसी को कुछ भी कन्विंस नहीं कर सकते। जैसे आपको प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरी बात क्या है, रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है ये हमारा नीड है, ये हमारा आवश्यकता है। देखो मैं बता दूं, एक होता है आवश्यकता, एक होता है इच्छा, है ना। आप कुछ लोग हैं जो पेप्सी पीते हैं, है ना, और कुछ लोग हैं पानी पीते हैं। आप पेप्सी पीते हैं वो आपका इच्छा है, लेकिन पानी आपका नीड है, पानी आपको जरूरी है। ये चलो, कुछ लोग हैं सिगरेट पीते हैं, है ना, और कुछ लोग हैं जो नहीं पीते हैं। आप सिगरेट पीते हो वो आपका इच्छा है, वो जरूरी नहीं है। कहीं लिखा है आपका बॉडी में कहीं है जरूरी कि सिगरेट चाहिए तो चाहिए? नहीं। ऐसे बहुत सारा चीज है। हम बाहर चाय पीते हैं, बाहर हम कॉफी पीते हैं, वो आप सबका जो है इच्छा है, लेकिन रिएक्शन का प्रोडक्ट सभी लोगों को नीड है। यस या नो? क्योंकि रिएक्शन कंपनी का जो प्रोडक्ट है रिएक्शन का, ये ऑर्गेनिक है। यस या नो? ये नेचुरल है। एक्सक्यूज मी, आप लोगों में कोई किसी का गाड़ी पार्किंग है तो थोड़ा हटाने के लिए सिक्योरिटी वाले बोल रहे हैं, ठीक है? उधर इस ऑफिस से कोई आया है, उसको जगह ये करके प्लीज। ओके, तो किसी का गाड़ी अगर है वहाँ पे पार्किंग है तो प्लीज आप लोग जिसका है वही जाओ, जिसका नहीं है वो मत जाओ। अगर एक ही साथ बहुत लोग आए तो जाओ। ओके, ठीक है। अच्छा, क्लियर? सही है, सही है। तो हम बोलते हैं तो यहाँ से बोलना चाहिए। हेलो, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। हम बोलते हैं तो यहाँ से बोलना चाहिए। देखो, छोटे हो या बड़े, ठीक है, हर एक आदमी का प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि जैसा खाना होगा, है ना, वैसा ही उसका शरीर एक्टिविटी करता है। तो हमारे पास इतना बेहतर प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट बाहर लोगों को नहीं मिलता है। पैसा कितना भी देंगे उनको नहीं मिलता है। अच्छा, क्लियर? इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम बड़े लोगों को रिएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो लाज नहीं मानना है। एक बार मैं ऐसे हजारों लोगों से मिल चुका हूँ, लाखों लोगों। एक आदमी क्या बोला, एक बैंक मैनेजर था, उससे मेरा बात हुआ तो बोलता है क्या करते हो? मैं बोला मैं सीधा बोलता हूँ रिएक्शन। उसके बाद में जब कुछ बोलते हैं तब बात रुकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत प्यार से समझाते हैं। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, वो इंटरनेशनल है। तो कोई बोलता है ये आयुर्वेदिक वाला, मैं सीधा बोलता हूँ रिएक्शन, तुम जो बोलना बोलो। जैसे चलो, फिर मैं आपको सफाई दूंगा क्या करना है क्या नहीं। तो मैं उनको बोला रिएक्शन, तो बोलते आ रहे वो साबुन पेस्ट वाला कंपनी में? मैं बोला हाँ, साबुन पेस्ट वाला कंपनी में। उन्होंने बोला सामान महंगा है। मैं बोला आपको कितने सस्ता का सामान चाहिए या आपको सामान कौन सा चाहिए? तो आपको सामान अच्छा चाहिए या आपको सामान सस्ता चाहिए? मैं उनको यही बोला। उन्होंने बोला सामान अच्छा होना चाहिए। मैं बोला सामान अगर अच्छा है तो आप कौन सा साबुन यूज करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं लाइफबॉय यूज करता हूँ। मैं नाम तो नहीं लेना चाहिए, फिर भी मैं बोल दिया। मैं बोला आप को पता है कि वो साबुन नहाना चाहिए नहीं नहाना चाहिए, लगाना चाहिए लगाना चाहिए? वो आज का नहीं है, वो यूरोप से निकला हुआ साबुन है। और यूरोप में कुत्ता बिल्ली पालने का चलन चलता है। यस या नो? तो वहाँ पे कुत्ते जो बिल्ली होते हैं उनके अंदर जर्म्स ज्यादा होती है। वो क्लीन करने के लिए नॉर्मल सोप से नहीं होता है, उसके अंदर क्या होता है, टॉयलेट सोप, जो जर्म्स मारने का क्वालिटी उसके अंदर क्षमता ज्यादा होता है। आप अपना साबुन में जाके देखिए, उसमें टॉयलेट सोप लिखा होगा। उन्होंने जाके देखा। अब मैं बोला आप इंजीनियर हो? सही है, एक इंजीनियर को पता नहीं है कौन सा साबुन यूज करना चाहिए। तो हम रिएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में अगर किसी को बताते हैं तो हमको लाज क्यों लगता है, हमको शर्म क्यों लगता है, हम छोटे क्यों लगते हैं? भैया आप छोटे हो सकते हो, रिएक्शन कंपनी छोटा नहीं है। रिएक्शन कंपनी में काम करने वाले वर्कर छोटे नहीं है। यहाँ का लैब, यहाँ के लोग जो है ना, बड़े से बड़े साइंटिस्ट से आगे के लोग हैं। ख्याल करना, हमारा प्रोडक्ट छोटा नहीं है, हमारे प्रोडक्ट का क्वालिटी कमजोर नहीं है। हम छोटे हैं, नो प्रॉब्लम। वो तो सौभाग्य रिएक्शन का कि सबके लिए खोल दिया, सबके लिए ओपन कर दिया। आपको माध्यम बन के ऊपर जाना है बस। सो मेरा मतलब क्या है कि हम हर एक को इसके बारे में बता सकते हैं। प्रोडक्ट के अंदर हमारा क्वालिटी वो है। दूसरी बात, हमें उत्पाद बेचने पर गर्व महसूस होना चाहिए। हेलो, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। जब प्रोडक्ट
क्वालिटी के बारे में आपको मालूम होगा तो प्रोडक्ट बेचने में आपको गर्व फील होगा। कहा जाता है आप कोई भी प्रोडक्ट, आप टूथपेस्ट यूज करते हो, टूथपेस्ट, हर एक टूथपेस्ट के अंदर होता है SLS, सोडियम लारेंस सल्फेट, वो आदमी को सबसे ज्यादा कैंसर करने का तत्व होता है, ख्याल करना। आप कोई भी टूथपेस्ट यूज करते हो, डिएक्शन कंपनी का टूथपेस्ट यूज करते हो, SLS नहीं है, SLS है तो उसमें कभी भी वो यूजेबल होता है, उससे आपको कभी भी कैंसर नहीं होता। आप किसी को भी बता दो जाके, वो तुरंत टूथपेस्ट छोड़ के आपका टूथपेस्ट यूज करेगा। बताओ उनको दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर होने का फर्स्ट चीज टूथपेस्ट है। सुबह से लेकर शाम तक हम टूथपेस्ट यूज करते हैं, सुबह करते हैं, शाम को करते हैं, 50 साल 70 साल 80 साल से यूज करते हैं और आपको कैंसर अभी नहीं होता, समय लगता है। इसीलिए डिएक्शन का प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताने के लिए क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। स्पिरुलिना कितना बढ़िया चीज है, आप कितने भी धनी हो, आप कुछ भी कर लो, ठीक है, आपको प्रोटीन पूरा करने के लिए, आपको न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए जो पावर स्पिरुलिना के अंदर है, दुनिया का कोई भी चीज के अंदर नहीं। आप बताओ उनको, पैसे से सब कुछ नहीं होता, पैसे से सब कुछ होता है क्या? ज्ञान होना चाहिए, सामान भी मिलना चाहिए। ये चलो सो हमको प्रोडक्ट बेचने के ऊपर क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। दूसरी बात क्या देखो, कुछ लोग होते हैं समय बेचने वाले और कुछ लोग होते हैं समय खरीदने वाले, सही है। बड़े बड़े लोग होते हैं जो समय को खरीदते हैं, सिर्फ काम करके आप ज्यादा आगे नहीं जा सकते। इसीलिए जो लोग नौकरी करते हैं वो कभी भी अमीर नहीं बन सकते। जो नौकरी करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास लिमिट समय होता है और उनका जो क्वालिटी होता है, उनका जो स्किल होता है, उसी आधार से उनको पैसा दिया जाता है। वो 8 घंटा काम करेंगे तो 8 घंटा का पैसा दिया जाएगा। वो कितना भी करे, 12 या 14 घंटे से ज्यादा तो काम नहीं कर सकते ना, ये चलो। इसीलिए वो कितना भी पैसा कमाएंगे तो भी वो अमीर नहीं बन सकते हैं, ख्याल करना। लेकिन जो समय खरीदने वाला आदमी होता है, जैसे मान के चलो मैं अशोक कुमार गिरी, आप यहाँ पे जितने भी लोग हो, डिएक्शन को लेके मैं सच बोलता हूँ, आप लोगों को प्राउड फील करना चाहिए। डिएक्शन को लेके पूरा एक्साइटेड रहना चाहिए। क्यों? मान के चलो आपको कतर में अगर 5 बकाला खोलना हो, कतर में 5 बकाला खोलना हो, इससे पॉसिबल? 5 बकाला खोलना हो तो आपको पॉसिबल लगेगा? नहीं। लेकिन आपने 5 अगर स्टार डायमंड बना दी कतार में तो समझो 5 बकाला आपका खुल गया। पावर समझो। जैसे मोतीलाल सर ने बोला ना, अरे भैया पाइप लगाओ, पाइप। हाँ, पहले का कौवा डूंगा ला के डालता था, बोलते तो बहुत बुद्धिजीवी है। हाँ, आजकल के कौवा पाइप लगाते। उसी तरह से हम लोगों को भी बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए। ये मुर्गा से ऊपर उठो। हमारे बच्चे को मैं पिछले साल में एक साल का फीस दिया 50,000। मेरे बच्चा, उसको सिखाते हैं सुनतला कसो ऊंचा, ठीक है, ये रातो यो नीलो, भैया रातो नीलो नहीं पड़ेगा तो भी बड़ा होगा, उसको मालूम हो जाएगा ना। क्या उल्लू बना रहे हो उसको? ऐसे ऐसे करके 50,000 ले लिया 1 साल का। हेलो, once again गुड मॉर्निंग। सही है, सही है। अरे ऐसा ऐसा चीज पढ़ाते हैं कि वो नहीं पढ़ेगा तो भी जान जाएगा, है ना। तो आप अगर डिएक्शन में काम करते हो, ठीक है, अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको अगर सफल इंसान बनना है, तो डिग्री से ही सफल इंसान नहीं होता है। हर एक सपना पूरा करने वाले आदमी को ही सफल इंसान कहते हैं, जो आप डिएक्शन से भी पूरा कर सकते हो। कौन है सफल इंसान, बताओ। एक डॉक्टर अगर सफल इंसान है तो डॉक्टर का फोटो कम और टीवी में विराट कोहली का फोटो ज्यादा आता है। हेलो, नेपाल में इतने लोग हैं डिग्री वाले, उनका फोटो कम आता है, राजेश समाल का फोटो ज्यादा आता है। तो व्हाट इज मीन बाय सक्सेस? सक्सेस का डिफिनेशन क्या है? मेरा भाई डॉक्टर बना, वो कार लेगा, उसके जेब में महीने के लाखों रुपया इनकम आएगा, फ्री होके घूमेगा, फ्री होके नहीं घूमेगा। ये चलो, वही काम में डिएक्शन करके कार लेके घूम रहा हूं, लाखों रुपया मेरे जेब में आ रहा है, मैं फ्री हूं, कोई कारण बस कोई प्रॉब्लम हो गया तो भी मेरा इनकम रुकने वाला नहीं है। ये चलो, मेरा इनकम रुकेगा? मान के चलो मैं गाड़ी चला रहा हूं, ऊपर वाला ऐसा करेगा भी, बहुत बड़ा जिम्मेवारी, और एक्सीडेंट हो गया, दोनों पैर खत्म हो गया, पैसा आएगा नहीं आएगा? अरे भैया आप लोग फोटो दिखा दिखा के हमारा प्रमोशन करा दोगे। जैसे ना देखो इसका पैर नहीं है फ्री पैसा आ रहा है, देखो पैर नहीं है फ्री पैसा आ रहा है, ये चलो बिजनेस बढ़ेगा। लोग तो हम सफल है कि नहीं है? हम यहाँ पे सफल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं?
तो सफल हो सकते हो। तो डिएक्शन क्या है? समय खरीदने वाला जगह है। डिएक्शन क्या है? समय खरीदने वाला। आपने 5 लोगों को डायमंड बना दिया। आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं, देखो, काम को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, काम को इजी बनाना है। हेलो, क्या करना है? काम को इजी बनाना है। और कहा जाता है कि व्यापार व्यवहार से चलता है। कहां से चलता है? व्यवहार से। नौकरी डंडा से चलता है। अभी बोल रहे लोग हैं, चलो, हाँ क्या बोलते? अरे कल नहीं जाऊंगा तो हमारा मुदीर यार ऐसा कर देगा। वो तो डर है ना, वो तो डंडा लेके पीछे खड़ा है ना। लेकिन व्यापार बोले तो व्यवहार से चलता है। अच्छा, क्लियर? तो हम अगर 5 लोगों को व्यवहार बनाए, क्या 5 लोगों से व्यवहार नहीं बना सकते हो? व्यवहार में घाटा नाफा भी होता है। कभी वो आपका एक समोसा खा लेगा, हाँ, कभी भाड़े टैक्सी के लिए आप उसका पैसा दे दोगे, हाँ, कभी वो आपसे कुछ सपोर्ट मांगेगा, भैया आज थोड़ा सा मेरे घर पे प्रॉब्लम हो गया, प्लीज 200 रियाल दे दो, 2000 रियाल मत दो, नहीं है तो 200 रियाल दे सकते हो। ये चलो हर जगह होता है। जो करोड़ों का बिजनेस करता है वहां भी होता है, होता नहीं होता है? आप सामान लेने जाते हो, बोलते हो ऐसा साहू जी मैं 10 लाख का सामान लेके जाऊंगा, लेकिन कुछ बीच में जो है कुछ कर देना, 1 लाख 2 लाख उधार कर देना, बोलते नहीं बोलते हो? अगर दुकान वाला हाथ, तो आप उसकी क्या उसके पास जाओगे ही नहीं, है ना? ये चलो। तो व्यापार जो है व्यवहार से होता है। और व्यवहार से अगर होता है तो आप 5 लोगों को 6 लोगों को व्यवहार बनाइए ना। देखो भैया, उसका क्वालिटी मत देखो, उसको खाना खाने का ढंग है कि नहीं है, उसको कपड़ा पहनने का ढंग है कि नहीं है, उसके पास अच्छा जूता है कि नहीं, वो मत देखो। व्यवहार में ये नहीं देखा जाता। कृष्ण भगवान ने सुदामा जी को देखा था? ऐसा नहीं देखा था। तो व्यवहार अगर आप बनाना है ना, अपना दिल सही करो, 6 लोगों को व्यवहार बनाओ, 6 लोगों से अच्छा व्यवहार बनाओ, वही 6 लोगों के साथ उठो बैठो। मैं कसम खाता हूँ आने वाले 5 साल के अंदर आप लखपति नहीं बनेगा तो मेरा नाम अशोक कुमार गिरी है। लेकिन यहाँ पे लोग जो है बिजनेस करने में बिजी है, व्यापार व्यवहार नहीं बनाते हैं, सिर्फ बिजनेस करने में लोग बिजी हैं। लोग का विश्वास आप नहीं जीत पाते। मैं अशोक कुमार गिरी क्या किया था? मैं डिएक्शन में जब से ज्वाइन हुआ, शुरू में कम से कम 6 साल तक मैं सिर्फ 5-6 लोगों को ही डिएक्शन में ज्वाइन किया था। कभी मैं न्यू स्पॉन्सर नहीं किया, कभी भी नहीं किया। और वही 5-6 लोगों से आज मैं नेपाल में कार लेके घूमता हूँ। अगर कहीं मिस कर दिया होता तो क्या होता? सोचो। तो तरीका बदलो। यस या नो? जगह नहीं बदलना है, काम करने का तरीका सबका जो है अब ठीक करना है। जगह तो ऑलरेडी परफेक्ट है। अच्छा, क्लियर? तो सही है, 5 लोगों से व्यवहार कर सकते हो, पक्का? अगर आपका वो दोस्त हो गया तो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, सही है? वो आपके पास ही रहेगा, किसी का बात नहीं मानेगा। और कतर में वो अपॉर्चुनिटी है। नेपाल में आप मेंबर बनाओगे ना, नेपाल में मैं किसी को मेंबर बनाता हूँ, जो घर पे जाता है तो उसका पापा उसको समझाता है, उसका अंकल भी समझाता है, उसकी मौसी भी समझाती है, पूरा खानदान मिलकर समझाते हैं। अब वो मजबूरी में बेचारा कुछ ना कुछ हो जाता है, ये जानो। लेकिन यहाँ पे कौन समझाने वाला भाई? यहाँ पे तो कोई पूछने वाला नहीं। हेलो खाना खाया क्या? अगर आप बोले कि हेलो खाना खाया क्या, वो कितना प्यार देगा आपको, बताओ। जैसे जानो कितना सम्मान देगा। धन कुमार सर ने अशोक कुमार गिरी के साथ चीज किया था, कुछ नहीं किया, उसी का रीजन था। ख्याल करना। तो समय बेचने वाला जो है, हम लोग समय खरीदने वाला बनेंगे। तो ये आदमी जो है देखो बेच रहा है, ये मैं हूँ, पूरा वीडियो पूरा फोटो वायरल, ये मैं हूँ जब मैं कतर में था। सही है कि गलत बताओ? सही है। मैं बहुत, मेरे पास बहुत दिमाग था। अगर सोचो, अगर मैं वो दिमाग लगा के अगर पैसा बचा लिया होता तो क्या आज मैं कार से घूमता, टैक्सी पे घूमता, यस या नो? लेकिन पर्सनल कार पे नहीं घूमता। मैं सच बोल रहा हूँ। तो आपके साथ लाइव है, कोई झूठ चल रहा है यहाँ पे। लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को उल्लू बनाते हैं। भैया ये उल्लू बनाने का कुछ दिखा? कुछ बचा है उल्लू बनाने के लिए? हेलो, कुछ बचा है? कुछ भी नहीं बचा है। तो ये मैं था, मैं आप लोगों को एग्जांपल बता रहा हूँ कि जब मैं कंपनी में काम करता था, जैसे अनु उस समय का, ये मेरे दोस्त है, अमेरिका ना अमेरिका, अभी तो पता नहीं किधर है, शायद कहीं सऊदी कहीं पे थे। कुछ प्रॉब्लम भी था उनका फैमिली में, तो मैं कुछ इंक्वायरी नहीं किया। और हम भी जाएंगे, अगर खोजूंगा तो ये जाएंगे। तो है। और ये मेरा घर था, देखो पूरा दरवाजा ही दरवाजा, सबसे बड़ा दरवाजा इधर। हाँ, इधर से निकलो, कभी भी चले जाओ, नो प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम
नो प्रॉब्लम। और ये फोटो मिलता कहाँ? ये तो समझो मेरा नसीब था। धन कुमार सर मेरे घर पे गए क्योंकि उनको लोगों ने बोला तुम्हारे बच्चे को तो बर्बाद कर दिया लोगों ने, वो तो झोला वाला नहीं पूरा डॉक्टर वाला बात बोल रहा है, ठीक है, सही है। तो उन्होंने वो मेरे घर पे गए क्योंकि मैं तो बड़ा बेटा था, तो मेरे घर कोई भी नाराज तो मतलब कुछ तकलीफ तो होगा ना, जब पूरे लोग आके जब उल्टा उल्टा बात बोलते हैं तो ये बेचारे लोग कितना उनके पास कैपेसिटी होगा। तब वो मेरे घर गए थे, उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं कर रहा हूँ ऐसा 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 बात है, आपका बेटा बर्बाद नहीं हुआ है। तभी का वो फोटो उन्होंने खींचा था, तब ये मेरे पास था, नहीं तो फोटो ले लिया होता तो लोग बिलीव नहीं करते। ये मेरा घर था। अभी देखो अभी का जब मैं घर बनाया, बताओ गांव में सबसे खराब घर मेरा था, गांव का सबसे बड़ा घर मेरा, अभी बहुत घर है। हाँ सोचो, सही है, बताओ ये सोचने वाली बात क्या है। एक अभी तो ये बहुत फिनिशिंग हो गया, पहले ये नया का घर था। एक अपना गाड़ी अपना घर, ये जानो वो लाइफ 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख महीने का इनकम, वो लाइफ, और कहाँ ये लेबर। लेकिन सोचते सोचते तो पॉसिबल हो जाता है ना, यस या नो। अगर सोचते सोचते पॉसिबल हो जाता है तो भैया हम भी सोचना क्यों ना शुरू करें। ज्यादा दिमाग लगा के कोई फायदा ही नहीं आता, बस शुरू कर दो। आपका कुछ नहीं जाता है, सिर्फ आपका बच्चा वो 2-4 घंटा समय जाता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं जाता है। सो समय खरीदने वाले लोग आज देखो, मैं अपने बच्चे के साथ हूँ। एक दिन मेरा बेटा क्या बोला था, डैडी तपाईसँग पहिला सेतो कार थियो। मैं बोला देखो भैया, तो उसको क्या पता आज के 8 साल के पहले सबसे गरीब आदमी में हुआ करता था। अभी तो कार में पैदा हुआ तो उसको क्या पता गरीबी क्या है। ये चलो तो चेंज हुआ, 7-8 साल के बाद में कंप्लीटली लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है, बताइए। 8 साल 9 साल के बाद में कंप्लीट लेबर, और 8-9 साल के बाद में लेबर होने के बावजूद भी अगर आपका इच्छा शक्ति मजबूत है, अगर आप ईमानदार हैं, तो हीरो का हीरो बन सकते हैं। अब क्या वो दुनिया में कभी जाएंगे वापस? आज भाई डॉक्टर है, बहुत सारा प्लान है, ठीक है, जो उसके बारे में शेयर नहीं करेंगे। आज हम लोग इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहे, दुनियादारी बढ़ रहे हैं। अब बताओ कितना कुछ है, मेरी बीवी है, ठीक है, मेरा बच्चा है, ठीक है, अब इस तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब बताओ यही हमारा एक सपना था कि यही सपना था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसा होता है, कतारी लोग होते हैं, है ना, हमारे बीवी बच्चे के साथ खुश होते हैं, है ना, हमको देख के कितना अच्छा लगता है, हमको भी ऐसा होना चाहिए। भैया नेपाल के तो कतारी, कतर के तो कतारी नहीं बन पाए, लेकिन नेपाल की कतारी हम जरूर है, यस यार, कतर की कतारी नेपाल की कतारी जरूर है। तो मैं ये भी आपको बोलता हूँ कि डीएक्शन इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। डीएक्शन एक ऐसा जगह है जो रियल में आपका सपना पूरा करेगा, आपको कंप्लीटली बदल देगा। आपको कुछ डाउट है तो कम्युनिकेशन करते रहना और आगे बढ़ते रहना, बस एक चीज ख्याल करना, कभी भी रिएक्शन दूसरे के लिए नहीं करना चाहिए। जैसे अभी तो लाइव चल रहा है, ये पहले का फोटो है, जब हम लोग काम करते थे ऐसे करते थे, नेपाल में लोगों को बुलाना दिखाना। या आपका एरिया का प्रोग्राम है महाराजगंज का, ठीक है, अभी बहुत मिस करते हैं महाराजगंज को। ओके, सो समय खरीदने वाला सरोज सर को देख रहे हैं आप, है ना, आज के कुछ दिन के पहले सरोज सर को पहचानते हैं ज्यादातर लोग, जैसे तो आज के कुछ दिन के पहले कतार में वो भी काम के लिए आए थे, जैसे प्लम्बर का काम करते थे। आज अगर आप देखेंगे तो रोल्स रॉयस है, नेपाल में तो बहुत ऐसे लोगों को जो गाड़ी लेके चलते हैं उनको भी नहीं पता रोल्स रॉयस क्या होता है, जैसे फिर भी अपॉर्चुनिटी है, कंपनी आज घूम रहे। समय खरीदने वाला अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से यहाँ पे इनकम अगर आप देखेंगे, तो जब दुनिया साथ छोड़ देता है, लॉकडाउन में आपको यही बोला था ना, बुरा वक्त में पैसा आना चाहिए। देखो अवस्था सही है, सब कुछ पॉसिबल है। अभी लॉकडाउन में नेपाल में जाएंगे अच्छे अच्छे लोग। मेरा एक दोस्त था, 54 टिप्पल उसके पास था, मैं बार बार बोलता हूँ ये चीज को, 54 टिप्पल उसके पास था, उसका पैर जमीन पे नहीं था। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ, 54 टिप्पर में कम से कम 25-30 टिप्पर फाइनेंस पे था, एक भी काम नहीं हुआ। लॉकडाउन में काम होता था क्या, आप फाइनेंस का पैसा कितना देंगे, 30,000 40,000 एक टिप्पर का पैसा आता था, बर्बाद हो गया। 54 टिप्पर चला गया, गाड़ी लेके घूमता था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, गाड़ी में उसको पता चल जाएगा, ये सब वायरल हो जाता था तरीके से, ठीक है, गाड़ी लेके घूमता था। वो आदमी स्कूटी लेके आज घूम रहा है, वो कंडीशन बाहर लोगों को हो रहा है। लेकिन डीएक्शन एक ऐसा जगह है कि बने हो तो और ही अच्छा है, बिगड़ने के बावजूद भी जब अवस्था खराब होता है तो भी आपको कभी भी आपको झुकने नहीं देता, वो है डीएक्शन। आप देखिए, बड़े बड़े बात करते थे, बैंक मैनेजर, कपड़ा वाले, फ्रूट वाले,
हल वाले रिएक्शन के बारे में जब जाके बात करो तो क्या बोलते हैं, अरे रिएक्शन हम करेंगे, लॉकडाउन में किसी का पैसा नहीं आया। यस या नो? किसी का आया पैसा क्या? हाँ, तो अच्छा समय था, सबने हंसा, लेकिन बुरा समय में सिर्फ रिएक्शन वालों ने हंसा। यस या नो? क्या बोलते थे डॉक्टर, क्या बोलते थे, अभी जाके बोलो, बोलते मैं भैया तुम हमको कोविड के बारे में बताओगे, मैं एमडी हूँ। कोरोना काल में वो एमडी कैटेगरी कहाँ गया था? हेलो, कोरोना काल में वो एमडी कैटेगरी कहाँ गया था? ये आपको समझना है। ऐसे ही एमडी ओमडी के चक्कर से बाहर निकलो। जैसे नो कोई नहीं काम आता है। डॉक्टर क्या बोलते थे, आप गर्म पानी पियो, गर्म पानी से अच्छा कॉफी पियो। ये नो दिन भर हाथ धो, हमारे पास साबुन था, हाथ लो, हमारे पास टूथपेस्ट था, ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ाओ, हमारे पास आर्टिफिशियल था। उतने बड़े डॉक्टर थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, हमारे पास सब कुछ। क्या कुछ मुर्गा बनाने वाला बात हो रहा है यहाँ पे? तो दिल पे ये सब चीज लेना, किसी का मत सुनना। जैसे आप रियलाइज करना सही गलत क्या है, खुद रियलाइज करना और आज से देश में लग जाए, क्योंकि हम लोगों को पाने के लिए पूरा दुनिया पड़ा है अशोक कुमार गिरी जैसा, लेकिन घुमाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। जैसे क्या आ जाएगा, बहुत जाएगा तो ये क्या होता है, ये रोजमर्रा का जिंदगी। जैसे तो बच्चे परिवार छोड़ के विदेश बैठे, उससे ज्यादा कुछ हम लोग को जाने वाला नहीं है। सो टेक केयर। यहाँ पे इसके बारे में बात नहीं करूंगा, ज्यादा समय लगेगा। सो ये मैं हमारे बीवी और भी बहुत सारी चीज होगा। सो यहाँ पे बाकी आप लोगों को पता है ये क्या है? ये क्या है? एक सीड्स है, ये चारों एक बीज है। किस चीज का? मशरूम का? महुआ? महुआ है। और किसका? अब बताओ, एक बीज है, ये सब कुमारी गिरी जैसा। जैसे रोड पे रोटी खाता था तो लोग क्या बोलते हैं, ये बच्चा रिएक्शन करेगा, तुम्हारा समय वेस्ट हो रहा है। ये चलो वही बच्चा की वजह से आज महीने में कहीं भी विजय कुमार सर पहले 50,000 70,000 महीने का बोनस अकाउंट में जाता है। ये चलो तो बच्चा मत समझना। तो ये जो सीट्स है ना, आप सब यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हो, ठीक है, आप सीट्स हो सकते हो, बट जो आपका अभी पोजीशन है, ठीक है, जो आपका अभी अवस्था है, जो समय है, ये फाइनल नहीं है, अभी बनना बाकी है, ख्याल करना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सीट्स है, बट इट्स इज नॉट अ फाइनल प्रोडक्ट। ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट ये है। ये जानो, हाँ, लोग क्या बोलते थे, हम लोगों को क्या बोलते थे, अरे यार पता नहीं कहां से कोट लाते हैं, पहन के बड़ा बड़ा बात करते हैं। आज मैं अगर बोलूं तो हमारे एरिया में उतना कोट किसी के पास नहीं जितना कोट मेरे पास होगा। ये सर क्या बात करते हो, वो समय था, वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं था, वो फाइनल समय नहीं था। क्या बोलते हैं, फिल्म तो बाकी है। ये सियानो, वो तो ट्रेलर था। ये सियानो, तो आप जितने भी लोग काम करते हो, ये नॉट अ फाइनल प्रोडक्ट, अभी ट्रेलर चल रहा है, अभी फिल्म बाकी है। तो अपने आप को हिम्मत वाला बनाना, ठीक है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, अपने आप को सफल बनूंगा, अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना और स्पॉन्सर का सम्मान करना और डाउनलाइन को प्यार करना। और आने वाले समय में कभी भी ख्याल करना, माँ बाप ने आपको बहुत प्यार से पाला है और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपने माँ बाप को बहुत प्यार से पालें। सिर्फ मैं 8 दिन के लिए आया हूँ, पता नहीं आप लोग कैसे 2 साल रहते हैं, सिर्फ 8 दिन के लिए आया। आज मैं सुबह में कॉल किया, आज मेरे आंख से आंसू आ रहा है। सिर्फ सुबह में कॉल किया, मेरे मम्मी और मेरे पापा दौड़ के मेरे फोन पे आए बात करने के लिए। सिर्फ 8 दिन के अंदर ये पावर होता है जब आप अपने बाप से प्यार करने लगते हो। जैसे हम तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पे हो, ये जोश वाला जिंदगी मत जियो, ये चला जाएगा, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप अपने बाप को सम्मानित करोगे तो भी आपका समय जाएगा, आप अगर बेइज्जत करोगे तो भी आपका समय जाएगा। बट आई होप, मैं अशोक कुमार गिरी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका माँ बाप ने आपको बहुत प्यार से पाला है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आज के बाद आपकी वजह से आपको माँ बाप को कभी तकलीफ ना आए। जैसे उसके लिए एवरीथिंग इज रिएक्शन, रिएक्शन ही आपको सफल करता है। सो इसी बात है, जितने भी लोग शोर के अंदर है, आप लोग सफल बनिए, समझदार बनिए।